हुदा जरीवाला, पॉलिटिक्स सब करते हैं, दिल्ली की सरकार आपकी है, बहुमत आपको मिला, दावे आपने किए, ये कहते हुए सरकार में आप आए कि हम दिल्ली से पानी की किल्लत को दूर कर देंगे। और जब समस्या का समय आया, जब असल समस्या सर पर मुंह बाय खड़ी है, तो आप कहते हैं हरियाणा जिम्मेदार है, आप कहते हैं फलाना राज्य जिम्मेदार है, और ये समस्या अकेली हमारी नहीं है, हम सबकी हो जाती है। दिल्ली वासी यमुना पे डिपेंडेंट है अपने पानी की नीड्स के लिए। यमुना में तो आपने क्यों कहा कि हम दूर कर देंगे? जो है वो आपने पानी क्यों का कहा लेवल हम दूर उसने कर कम देंगे? कर दिया है। आपने क्यों कहा हम दूर कर देंगे? बैराज और आपका ओखला का वाटर ट्रीटमेंट बैराज, वहां पे दोनों जगह वाटर लेवल कम है। वजीराबाद में जो हरियाणा की तरफ से पानी रिलीज होता है, उसमें मैं लगातार सुन रही हूँ आम आदमी पार्टी से, मैं ये लगातार सुन रही हूँ। मैं क्या नहीं सुन पा रही हूँ? मैं सुन ये नहीं पा रही हूँ कि समस्या का समाधान आम आदमी पार्टी कैसे निकालेगी, और अगर वायदा किया था तो वायदा करने में तो आप दरिया दिल हो जाते हैं, लेकिन जब वो दरिया दिली दिखाने का असल समय आता है तो आप भाग खड़े होते हैं। ये असल समस्या आ जाती है। समीर चौगाकर जी आपके पास आते हैं, फिर संजय राणा जी और साथ ही अजय शेरावत जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। आप इस पर काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले समीर जी के पास मुझे जरा जाने दीजिए। छोटी सी बात में काउंटर कर देता हूं। ठीक है, बोलिए। पहली बात तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने सांसदों को बिना बात के इस इशू के अंदर घसीटा। इन्हें ध्यान होना चाहिए, दिल्ली जल बोर्ड का जो विषय है ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये इनके नीचे आता है, ये इनके बजट का विषय है। सांसद नहीं, सुन लीजिए, सांसदों ने वहां से 73,000 करोड़ रुपए पास नहीं कराए थे जो दिल्ली जल बोर्ड ने डुबाए हैं। किसी सांसद का सिग्नेचर नहीं है, आपके दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन का सिग्नेचर है। जहां कभी पहले राघव चड्ढा बैठा करते थे, फिर सौरभ भारद्वाज बैठे, आज उस मंत्रालय को शायद आतिशी देख रही हैं। आप पूरी तरह से मक्कार है और झूठ बोलने में माहिर हैं, जो टीवी पर आकर आप करने का काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक बेसिक नेसेसिटी पानी आप दिल्ली के लोग को दे नहीं पा रहे हैं, और बातें आपकी सुनो तो बड़ी बड़ी आसमान को छूने वाली होती है। ठीक है, इसीलिए तो मैंने कहा इनएक्शन और इनकेपेबिलिटी पर एलजी साहब भी बात कर रहे हैं, लेकिन हुदा ने यह भी कह दिया कि भाई वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो सभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बस एक काम करने वाली तो वैसे भी आम आदमी पार्टी है ना इनके मुताबिक। खैर, एनीवेज, समीर सर आपके पास आते हुए ये क्लियरली एलजी साहब भी ये कहते हैं कि 40% पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है, लीकेज हो रही है। आपके पास समय है, आपके पास पैसा है, लेकिन आप उस समस्या को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। हम देश की राजधानी में बैठकर पानी की किल्लत की बात कर रहे हैं, और पानी की किल्लत देश की राजधानी में, आप इस बात का जरा एहसास कराइए इनको कि ये मूलभूत सुविधा है, ये तो इनको देना चाहिए। सस्ती बिजली दे देंगे, वोट पालेंगे। हम सरकारी स्कूलों को बेहतर बना देंगे, एक वर्ग को अपने साथ ले आएंगे, रेहड़ी पटरी मजदूरों को उनको साथ ले आएंगे सुविधाएं देने के लिए। लेकिन पानी की जरूरत नहीं है क्या दिल्ली वासियों को? बिना पानी के जी लेंगे। देखिए बढ़िया जी, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए तो उसका सबसे बड़ी वादा यही था कि मैं दिल्ली में हर घर में स्वच्छ जल दूंगा, और ऐसा स्वच्छ जल दूंगा कि लोगों को किसी भी मिनरल वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नल सीधा चालू करेंगे और पानी पी सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया की मुझे याद, जब पत्रकार वार्ता हुई थी तो मनीष सिसोदिया ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी और सब घरों में पानी देंगे 2 साल के बाद, तो जितने मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियां उनका दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि दिल्ली में उनकी पूरी सेल खत्म हो जाएगी, हम इतना अच्छा पानी देंगे। आज 10 साल बाद दिल्ली की हालत क्या है देश के सामने। लेकिन मुझे यह बात दुर्भाग्य से यह भी कहना पड़ता है कि पूर्णिमा जी, इस पानी की समस्या को लेकर सारे राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। उसमें कोई ऐसा दल नहीं है कि जिसे हम कह दें कि वो राजनीति नहीं कर रहा है। एलजी की हमने बात सुनी, मुझे लगता है कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो एलजी को भी इस मामले में उतनी गंभीरता से दखल देना चाहिए था। वो जांच करवा सकते थे कि जब 40% का पानी लीकेज हो रहा है तो वो लीकेज क्यों हो रहा है। इतना पैसा जब दिल्ली जल बोर्ड में 65,000 करोड़ रुपए का जब घपला हो रहा है, उसके अंदर लॉस हो रहा है, तो वो पैसा कहाँ गया है? मुझे लग रहा है सबकी जांच भी होना चाहिए, ये पैसा कहाँ चला गया पूरे के अंदर। सिर्फ दिल्ली सरकार के कहने से मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होगा नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो हाथ खड़े कर देते कि पंजाब उत्तर प्रदेश पानी नहीं दे रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। इन लोगों की राजनीति के चक्कर में दिल्ली की जनता मुझे लगता है पीसती है। इसकी व्यापक जांच होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये प्रश्न ये भी उठता है कि 10 साल से जब भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद थे, तो क्या 7 सांसदों ने मिलकर कभी पत्रकार वार्ता ली? क्या सांसद कभी एलजी के पास गए? 7 सांसदों ने अपने सांसद निधि से दिल्ली की समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया? मुझे लग रहा है कि सभी राजनीतिक इसमें राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि वो राज्य सरकार चला रही है, कॉर्पोरेशन उनके पास है, केंद्र सरकार से उनको पैसा मिलता है, पहली जिम्मेदारी भी उनकी है और पहली जवाबदेही भी है।
पहली जवाबदेही भी है। और बिल्कुल समीर सर आप ठीक कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मतलब ये तो बहुत बेसिक सी जरूरत है ना, इसमें पॉलिटिक्स का स्थान कैसे हो सकता है। अजय जी आती हूँ, संजय राणा जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। उस वक्त फिर क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, पूरा समय दूंगी सब्जेक्ट होता है। अजय जी पूरा समय दूंगी, उस वक्त बोलिएगा। संजय राणा जी, क्योंकि लैंडलॉक स्टेट है, मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है और निर्भरता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्लान था, लेकिन प्लान परवान नहीं चढ़ा। ट्यूबवेल लगाने की बात थी, ट्यूबवेल कुछ लगवाए भी जिससे कुछ पानी पहुंचता है। फिर आगे एक पैसे की जरूरत थी, वो पैसा अप्रूव नहीं हुआ, नहीं कर पाए। लेकिन प्रचंड गर्मी ने क्या इस मुसीबत को दो चार कर दिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो नजर आती है वो दिल्ली सरकार की अप्रोच को लेकर नजर आती है। हर बात पर जब दिल्ली सरकार से कोई सवाल पूछा जाए तो कह देते हमसे मत पूछिए, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। देखिए पूर्णिमा, यही मैं आपको बता रहा था जब एलजी साहब का वक्तव्य आने वाला था उसके पहले, कि देखिए दिल्ली सरकार की जो रिपोर्ट है 2020 की मैं चर्चा कर रहा हूँ, नीति आयोग में रखी गई थी, कि जो तकरीबन 135 मिलियन गैलन की जो जरूरत होती है प्रतिदिन, उसको पूरा करने के लिए तकरीबन 1034 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। कितने ट्यूबवेल आज तक लगे, 4 साल पुरानी बता रहा हूँ, वो कैसे पूर्ति की जाएगी। अब देखिए आप हरियाणा कितना पानी देता मैं आपको बता दिया, अगर हरियाणा डबल भी देगा तो भी सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो अपनी ट्रीटमेंट प्लान है, जो स्टोरेज होता है, वही जब गड़बड़ है तो सप्लाई कैसे होगी। नंबर 3, आज के दिन में दिल्ली का जो जनता है, मैं नहीं बोलना, जाके बीबीसी की रिपोर्ट जो प्रवक्ता हैं, जो विरोधी धर के हैं, प्रश्न उठा सकते हैं, बीबीसी इनका अपना चैनल मानते हैं ना, उसकी रिपोर्ट 18 की पढ़ देख ले, 19 की देख ले, 20 की देख ले, 15 की देख ले, 20% जनता जो है दिल्ली की, उसको पानी की सुविधा ही प्राप्त नहीं है। यानी 2 करोड़ में 20% जनता को नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंड है। तो डिपेंडेंसी को दूर करने के लिए आपने क्या प्लान किया। दिल्ली, ऐसे ही मुंबई की भी हालत है, लेकिन मुंबई में इस तरह की क्राइसिस कभी नहीं होती है, वहां पे भी टैंकर से सप्लाई होता है, लेकिन वहां का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वहां झीलों से पानी आता है, कोई नदी नहीं है वहां पे, वो ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होकर पानी आता है, लोगों को सप्लाई किया जाता है। तो दिल्ली की गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती थी। माना कि शीला दीक्षित की भी तो गवर्नमेंट थी, वो तो पहले कर रही थी ना, इतनी क्राइसिस कभी नहीं हुई थी जो आज क्राइसिस है। नो डाउट पॉपुलेशन बढ़ गई, टेंपरेचर बढ़ गया, सब चीज बढ़ गई है, लेकिन आपके पास सुविधाएं भी बिल्कुल, अब पानी की सप्लाई भी पूर्णिमा बढ़ गई, ऐसा नहीं सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से काम होनी चाहिए, जिस तरह से योजनाएं होनी चाहिए, जिस तरह से उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं धरातल पे नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से आज के दिन में देश की जो दिल्ली की जनता है पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। ये रिपोर्ट जाके देखना चाहिए, प्रश्न आप किसी पे भी उठा सकते हो, लेकिन ये बताइए अगर आपको कुछ नहीं करना तो त्याग पत्र दे दो, बोल दो एलजी चलाएंगे, या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट चलाएगी, हरियाणा गवर्नमेंट चलाएगी, या हिमाचल की गवर्नमेंट चलाएगी। भाई अब सबके ऊपर आलोक, यही पराली के लिए रोते थे, पंजाब से आ रहा, अब पंजाब से आना बंद हो गया, अब उत्तर प्रदेश उल्टी हवा आती है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, अब इनको उल्टा पानी चाहिए। पंजाब से भी नहीं आ रहा, मैं तो ये समझना चाहती हूँ कि पंजाब से भी नहीं आ रहा, मतलब आप एक बार को कह दीजिए कि हरियाणा से नहीं आ रहा, आप कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा, लेकिन भाखड़ा नांगल तो भाई आपका पंजाब का है ना, पंजाब भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने आंकड़े दिए हैं कि जो वाटर जो सप्लाई हो रहा है यमुना नदी में 1049 हो रहा है, जो एग्रीमेंट के हिसाब से 300 ज्यादा है। हम बोलते हैं उसको 2000 भी कर देगा तो भी क्राइसिस नहीं दूर होगी, क्योंकि आपके पास स्टोरेज एंड सप्लाई का मैनेजमेंट ही नहीं है। जब वेस्ट, इसी को तो वेस्टेज बोलते हैं भाई, आपने डिमांड सप्लाई और 40% बड़ा वेस्टेज है। बिल्कुल, मतलब आपने वो लीकेज को दुरुस्त नहीं किया, जिसकी वजह से गंदे पानी की सप्लाई भी होती थी, तमाम तरीके की दिक्कतें थी, आपने उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। हरनाम जी क्या कहना चाह रहे थे आप, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, उसके बाद अजय शेरावत आपके पास आती हूँ। देखिए अभी जैसे एलजी साहब को भी सुन रहे थे और हम भाजपा के प्रवक्ता को भी सुन रहे हैं, दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में इस तरीके की पानी की हाहाकार हो रही है, इसमें दोनों सरकारें अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती, आरोप प्रत्यारोप कर। अच्छा हरनाम सिंह जी, एक बात पूछना चाहती हूँ मैं, एक बात बस पूछना चाहती हूँ, इसमें आप जरूर जोड़िएगा। बार बार यहाँ पर आपने देखा जिक्र हो रहा है शीला दीक्षित की सरकार का, अब आप बस कुछ मत करिए, आप बस कंपैरिजन कर लीजिए, जब शीला दीक्षित की सरकार थी और अभी जब आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं आपकी एक तरफ मजबूरी समझ सकती हूं, लेकिन दिल पर हाथ रखकर तुलनात्मक अध्ययन करके मुझे बताइएगा कि तब ऐसा क्या कर लिया गया था जो अभी करने की समझ नहीं है, करने की नीति नहीं है, करने की नीयत नहीं है, ऐसा क्या है जो अभी हो नहीं रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो शीला दीक्षित जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कभी लड़ाई नहीं करी, केंद्र सरकार से कभी लड़ाई नहीं करी, उन्होंने एक समन्वय बनाकर रखा
केंद्र सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली में हमें केंद्र सरकार की मदद लेनी पड़ेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की मदद लेनी पड़ेगी। दिल्ली में 6 साल लगभग ऐसा राज रहा कि जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तब भी शीला दीक्षित ने एक बेहतर समन्वय बनाकर ऑफिसर्स के साथ अच्छा समन्वय बनाया, केंद्र सरकार के साथ अच्छा समन्वय बनाया, यमुना क्लीनिंग पर बहुत सारा काम हुआ, वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, उत्तर प्रदेश से पानी लाकर सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर आधी से ज्यादा दिल्ली, साउथ दिल्ली तो आज जो त्राही त्राही कर रही थी, पूरी साउथ दिल्ली को आज जो पानी मिल रहा है और साउथ वेस्ट दिल्ली को वो शीला दीक्षित जी की ही देन है। ये केजरीवाल साहब की और आम आदमी पार्टी की ये बहुत बड़ी गलती भी रही है कि हमेशा वो कभी ना कभी छोटे छोटे वाद विवाद में फंसकर कभी एलजी से लड़ रहे थे, कभी प्रधानमंत्री से लड़ रहे थे, कभी कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, उल्टा दिल्ली गर्त में चलेगी। आज दिल्ली में जितने पहले टैंकरों से सप्लाई हो रही थी उसके 4 गुना टैंकर लगाने के बाद भी दिल्ली में आप टैंकरों से पानी की सप्लाई नहीं कर रहे। केजरीवाल साहब ने खुद कहा था कि मैं टोटी से पानी हर घर में दे दूंगा 2 साल में, फिर 3 साल हो गए, फिर 5 साल हो गए, आज 10 साल बाद भी आप सोचिए टैंकरों पर निर्भर है और आधी से ज्यादा दिल्ली में पानी नहीं आ रहा। अनऑथराइज कॉलोनी की तो हाल बुरा, और जहां पानी आ रहा है वह कंटामिनेटेड वाटर आ रहा है। लेकिन साथ साथ मैं इसमें केंद्र सरकार को भी जोड़ना चाहूंगा। केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी नल से जल की योजना चला रहे हैं और दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पर यमुना क्लीनिंग का काम केंद्र सरकार की निगरानी में हो रहा है। जो उनके जल संसाधन मंत्री हैं उन्होंने क्या किया, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, दिल्ली में स्टेट सब्जेक्ट हरनाम सिंह साहब हम समझते हैं ना, स्टेट सब्जेक्ट हम समझते हैं ना, स्टेट सब्जेक्ट हम समझते हैं ना कि क्या होता है, सब जगह की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, आप कह लीजिए। लेकिन फिर भी एक बात कहते हुए हरनाम सिंह साहब ये जरूर मैं कहूंगी कि कम से कम चलिए आपने मान तो लिया कि दिल्ली में पानी को लेकर स्थिति भयावह है और दिल्ली गर्त में चली गई है। आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियां जनता का भला नहीं कर पा रही हैं, ये बताते हुए कि आप दोनों साथ साथ लोकसभा का चुनाव दिल्ली में लड़ रहे हैं।